31 जुलाई देर रात को स्ट्रॉन्गविल पुलिस डिपार्टमेंट यूएसए को एक कॉल आती है जिसमें एक कार क्रैश के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई थी। सुबह 6:15 के आसपास ये क्रैश हुआ। पुलिस जब एक्सीडेंट साइट पर पहुंची तो उन्हें एक टोयोटा कैमरी कार मिली जो कि एक बिल्डिंग की एक्सटर्नल ब्रिक वॉल से टकराई हुई थी। इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन। उस कार में से पुलिस को 3 लोग मिले, मैकेंजी शिरिला, डोमिनिक रूसो एंड डेवियन फ्लैनेगन। उन 3 में से 2 लोग ऑलरेडी मर चुके थे एंड द थर्ड वन वाज स्टिल ब्रीदिंग बट वाज अनकॉन्शियस, और वो थी मैकेंजी शिरिला। पुलिस ने उसको जल्दी से हॉस्पिटल भेज दिया था और बाकी के जो 2 लड़के थे उनको पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। बट ये सब हुआ कैसे था और क्या ये एक एक्सीडेंट था या फिर एक मर्डर? Let's start this bloody story of Mackenzie Shirilla, Dominic Russo and Davian Flanagan. मैकेंजी एक 17 साल की लड़की थी और हाई स्कूल की स्टूडेंट थी। लाइक एनी अदर टीनेजर शी वॉज अ फन लविंग गर्ल। उसको दोस्तों के साथ घूमना फिरना पसंद था, सोशल मीडिया यूज करना पसंद था, स्पेशली टिकटॉक। वो टिकटॉक पर काफी ज्यादा एक्टिव थी। ओवरऑल वो अपनी लाइफ में चिल कर रही थी और अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही थी। शी स्टार्टेड डेटिंग अ गाय हुज नेम वाज डोमिनिक रूसो। डोमिनिक एक 20 साल का लड़का था। डोमिनिक के साथ उसका रिलेशनशिप वाज काइंडा नॉर्मल बट अकॉर्डिंग टू देयर फ्रेंड्स इट वाज फुल ऑफ टॉक्सिसिटी, फ्रीक्वेंट आर्ग्यूमेंट्स एंड जेलेसी। सो या वी कैन से इट वाज वॉलेटाइल। तो उन दोनों में झगड़े वगैरह होते रहते थे जो कि हर रिलेशनशिप में थोड़े बहुत तो होते ही हैं। बट इन दिस केस ऑफ मैकेंजी एंड डोमिनिक, मैकेंजी जो थी वो अपने बॉयफ्रेंड यानी कि डोमिनिक की लाइफ को कंट्रोल करना चाहती थी, विच इज नॉट नॉर्मल एट ऑल। तो इन दोनों में झगड़े वगैरह अक्सर होते ही रहते थे और इन्हीं झगड़ों से तंग आकर डोमिनिक ने कई बार ब्रेकअप के बारे में बात भी की थी। बट एज मैकेंजी वॉज डोमिनेंट शी वॉज नॉट रेडी फॉर ब्रेकअप, और वो हर बार डोमिनिक को धमकी दिया करती थी कि अगर उसने इस रिलेशनशिप को खत्म करने के बारे में सोची भी तो वो उसकी और इवन अपनी भी लाइफ खत्म करने से पहले सोचेगी भी नहीं। इस इंसिडेंट यानी कि जब ये कार क्रैश हुआ था इसके 2 हफ्ते पहले भी इन दोनों का कोई झगड़ा वगैरह हुआ था और इसमें भी मैकेंजी ने डोमिनिक को ये धमकी दी थी कि अगर वो ब्रेकअप करेगा तो वो कार क्रैश करके अपनी और उसकी जान ले लेगी। और इसी बात से डरकर डोमिनिक ने अपनी मॉम को उसी वक्त कॉल भी किया था। और उसकी बहुत सारी वीडियोस और सोशल मीडिया पोस्ट्स में उसने कई बार ये हिंट दिया था कि वो अपनी और अपने पार्टनर की लाइफ खत्म करने से चूकेगी नहीं। तो ये बात है जो मैंने आपको अभी बताई है, यानी कि मैकेंजी के बिहेवियर के बारे में। ये आप लोग थोड़ा सा ना ध्यान रखना क्योंकि इन्हीं बातों को और इन्हीं बिहेवियर्स को ध्यान में रखते हुए जज ने भी अपना फैसला सुनाया था। कार क्रैश के बाद जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो ये बात सामने आई कि मैकेंजी, उसका बॉयफ्रेंड डोमिनिक और डोमिनिक का एक फ्रेंड जो कि मैकेंजी का भी फ्रेंड था, डेवियन, वो तीनों मैकेंजी की गाड़ी में थे। ये तीनों अपने किसी कॉमन फ्रेंड के यहाँ से पार्टी कर लौट रहे थे और ड्राइव भी खुद मैकेंजी ही कर रही थी। डोमिनिक ड्राइवर की बगल वाली सीट पर बैठा हुआ था और डेवियन पीछे वाली सीट पर बैठा हुआ था। कार क्रैश से पहले मैकेंजी ने एक राइट टर्न लिया था विच सीम टू बी वेरी नॉर्मल, जो कि आप लोग सीसीटीवी फुटेज में भी देख सकते हो। लेकिन राइट टर्न लेते ही उसने गाड़ी को 100 माइल पर आवर यानी कि 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से भगाया और एक बिल्डिंग की वॉल में जाके घुसा दिया, विच इज इनसेन। 1 मिनट पहले जहां पर सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था वहां पर अचानक से ये सब कैसे हो सकता है? यहाँ पर आप लोगों के दिमाग में एक बात आएगी कि वो एक कार एक्सीडेंट था और वो यानी कि मैकेंजी वो खुद भी तो गाड़ी के अंदर ही थी और कोई भी सेंसिबल इंसान अपना एक्सीडेंट तो करेगा नहीं, विच इज राइट। मैं भी आप लोगों की इस बात से एग्री करता हूँ और इवन पुलिस भी स्टार्टिंग में यही थ्योरी लेकर चल रही थी। लेकिन जब सीसीटीवी फुटेज सामने आई और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई और सब चीजों की जांच बारीकी से शुरू हुई तो जो चीजें सामने आई दैट वाज वेरी डिस्टर्बिंग। सबसे पहली चीज जो ब्लैक बॉक्स की इन्वेस्टिगेशन के बाद सामने आई वो ये थी कि मैकेंजी ने एक्सेलरेटर को फुल्ली प्रेस किया हुआ था और उसने एक बार भी ब्रेक लगाने की कोशिश भी नहीं की थी। अच्छा, ब्लैक बॉक्स क्या होता है वो उन लोगों को तो पता ही होगा जो कार्स के बारे में थोड़ी सी ना डीप नॉलेज रखते हैं, और ये एरोप्लेन्स के अंदर भी होता है। अभी रिसेंटली जो अहमदाबाद में एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ है उसमें सभी ने इस ब्लैक बॉक्स के बारे में सुना होगा कि ब्लैक बॉक्स की इन्वेस्टिगेशन के बाद ही ये क्लियर हो पाएगा कि ये प्लेन क्रैश आखिरकार हुआ कैसे था। तो ये टेक्नोलॉजी अभी कार्स के अंदर भी अवेलेबल है। तो ब्लैक बॉक्स इज अ डिवाइस जो कार के अंदर इंस्टॉल होता है
और उसके अंदर कार्स की सारी एक्टिविटीज मॉनिटर होती हैं कि कब एक्सीलरेटर दबाया गया, कितना दबाया गया, कब ब्रेक लगाया गया एंड ऑल। और दूसरी बात जो इन्वेस्टिगेशन में सामने आई वो ये थी कि कार के अंदर कोई भी टेक्निकल फॉल्ट नहीं था जिससे कि कार के डिसबैलेंस होने का कोई रीजन मिल सके। और तीसरी बात, सीसीटीवी फुटेज में ये कहीं भी नहीं दिखा कि कार को रेकलेसली ड्राइव किया जा रहा हो। कार बहुत ही सही तरीके से चल रही थी, इसलिए एक्सीडेंट होने का कोई प्रूफ पुलिस को नहीं मिला। इसलिए पुलिस ने अपनी इन्वेस्टिगेशन में ये अंदाजा लगाया कि यहाँ पर एक्सीडेंट होने का तो कोई चांस ही नहीं है। तो ये तो हो गई इस एक्सीडेंट की इन्वेस्टिगेशन। कोर्ट में डोमिनिक के घर वालों ने भी स्टेटमेंट्स दिए थे और उन्होंने ही इन दोनों की रिलेशनशिप की टॉक्सिसिटी के बारे में पुलिस को बताया था कि कैसे कैसे इन दोनों के झगड़े हुआ करते थे और मैकेंजी हमेशा उसको धमकी दिया करती थी, क्योंकि डोमिनिक ने कई बार अपनी मॉम को इस बारे में कॉल करके बताया था। आफ्टर सीइंग ऑल द एविडेंसेस एंड स्टेटमेंट्स ऑफ फैमिली मेंबर्स ऑफ द डिसीज्ड, the judge came to this conclusion that it was not an accident but the murder। हालांकि मैकेंजी की खुद की लाइफ भी रिस्क पर थी इस एक्सीडेंट में, लेकिन फिर भी जज का कहना था कि मैकेंजी अकेली ही जिम्मेदार है इस एक्सीडेंट के लिए, क्योंकि डोमिनिक और डेवियन के हाथ में उस वक्त कुछ भी नहीं था और स्टीयरिंग मैकेंजी के हाथ में था। ये डिसीजन मैकेंजी ने अकेले लिया था और किसी और की लाइफ को रिस्क में डालने का राइट किसी को भी नहीं है। और जज का कहना था कि इट वाज नॉट अ रेकलेस ड्राइविंग बट द मर्डर। This was not reckless driving. This was murder। और इस क्राइम के लिए जज ने मैकेंजी को लाइफ सेंटेंस की सजा सुनाई थी, जिसमें वो पैरोल के लिए भी 15 साल के बाद ही अपील कर सकती है। एक यंग लड़की जिसके सामने उसकी पूरी लाइफ पड़ी है, I mean 17 साल की एज होती क्या है, इतनी छोटी एज में एक टॉक्सिक रिलेशनशिप के चक्कर में उसने इतना बड़ा स्टेप उठा लिया और अपनी लाइफ तो खराब की ही, अपने साथ साथ 2 और यंग लोगों की जिंदगी तो उसने खत्म ही कर दी। मेरा उन लोगों से कहना है, स्पेशली टीनेजर्स से, जो किसी भी सोसाइटी में फिट होने के प्रेशर में या किसी और वजह से एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को बस खींच रहे हैं, तो रुक जाओ यार, हर चीज का सॉल्यूशन होता है। कोई भी रिलेशन एक दूसरे को रेस्पेक्ट देने से चलता है और ये दोनों तरफ से होना चाहिए। अगर किसी भी स्टेज पर ये फील होता है कि सामने से वो रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जो कि आना चाहिए, तो उसी वक्त उस रिलेशनशिप से बाहर हो जाओ, खुद को भी आजाद कर दो और सामने वाले को भी। जबरदस्ती से कोई भी रिलेशन नहीं चलता। हर रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी होना बहुत जरूरी है और किसी भी रिलेशन में हद से ज्यादा जेलेसी और एंगर नहीं चलता। दिस बिकम्स टॉक्सिसिटी आफ्टर अ सर्टेन स्टेज। और आजकल ऐसे केसेस कुछ ज्यादा ही सुनने में आ रहे हैं कि वाइफ ने अपने हस्बैंड को अपने लवर के साथ मिलकर मरवा दिया। इसलिए ये सब रुकना चाहिए। और जाने से पहले अगर आप लोग ऐसे ही और रियल लाइफ केसेस सुनना चाहते हो तो प्लीज सब्सक्राइब टू मी। आई जस्ट वांट टू से इन द एंड दैट प्लीज टेक केयर ऑफ यू एंड योर लव्ड वंस। बाय।